इतनी खुशी मुझे मिली है इस सरकार से जो हमारे बच्चे नहीं ले सकते। और इस सरकार ने हमें ही नहीं पूरे भारतवर्ष को एक खुशी के तार में बांध दिया। इसलिए श्री मोदी जी 140 करोड़ जनता को अपना परिवार मानते हैं। हम ही नहीं, पूरा यूपी भाजपा की तरफ जा रहा है। उन्होंने जो काम किया है शायद ही कोई सरकार करे। या खाली गरीबों का पैसा लेकर के ये लोग सत्यानाश कर दिए पूरे भारत का। नमस्कार, मैं हिना और आप देख रहे हैं यूपी की बात। लोकसभा चुनाव के लिए 4 चरणों का मतदान होना अभी बाकी है। बात करें उत्तर प्रदेश की तो यहाँ पर ज्यादातर सीटों पर बीजेपी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। ज्यादातर लोग पीएम मोदी और सीएम योगी के कार्यों से यहाँ खुश नजर आ रहे हैं। वहीं प्रतापगढ़ लोकसभा सीट पर भी लोग सरकार के कार्यों से संतुष्ट नजर आ रहे हैं। यहाँ पर मौजूद वृद्धाश्रम के लोगों से बातचीत की गई तो उनका कहना है तीसरी बार भी नरेंद्र मोदी की सरकार को देखना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में महूली वृद्धाश्रम के वृद्धजनों का कहना है कि वो बीजेपी सरकार के कामकाज से खुश हैं और आने वाले समय में इसी सरकार को देखना चाहते हैं। वहीं वृद्धजनों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 साल के कार्यकाल को बेहतर बताया और उनको मिलने वाली सारी सुविधाओं को भी गिनवाया। वृद्धजनों का कहना है कि नोटबंदी से लेकर राम मंदिर तक बनवाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, जबकि विपक्षी दल मुस्लिम वोटर्स नाराज ना हो इसके लिए ये लोग अयोध्या में रामलला के मंदिर तक नहीं गए। इसलिए उन्होंने सभी से अपील की है कि सभी लोग मतदान करें और उनके क्षेत्र में जिस तरह से विकास हुआ हो वो अपने प्रत्याशी को वोट जरूर से जरूर दें। इतनी खुशी मुझे मिली है इस सरकार से जो हमारे बच्चे नहीं ले सकते। और इस सरकार ने हमें ही नहीं पूरे भारतवर्ष को एक खुशी के तार में बांध दिया। इसलिए कि वो श्री मोदी जी 140 करोड़ जनता को अपना परिवार मानते हैं। बाकी पब्लिक मर्जी उनकी, विपक्षी तो उनको कुछ बोलने को चाहिए। हमें जहाँ तक याद है जब डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी थे वो जनसंघ के थे। वो जब वो रिंद बांध बना बिजली के लिए, पहले नेहरू जी गए वहाँ उद्घाटन किए और उसी के दूसरे दिन ये गए, इन्होंने लिया अपनी मीटिंग और उस मीटिंग में कहा ये जिस बांध को बना के चले गए हैं इसका पानी किस काम का होगा। इसमें बिजली बन गई, पानी का महत्व ख़त्म हो गया। लोग फावड़ा और कुदाड़ लेके जुट गए, तोड़ने लगे। अब वो कह के चले आए लोहिया जी। अब गृह मंत्रालय को कॉल हुआ, वहाँ जब ये पहुँच गए लोहिया जी तब उनसे निवेदन किया नेहरू ने कि अरे यार क्या करके आए हो भैया, जाके समझाओ यार उसको। अरे कहा तुम्हारी फोर्स अपनी भेजो। हम कह लिया हमारा विपक्ष का मामला, हम तो कुछ कहबे करेंगे। ये हमेशा विपक्ष जो है कहता है, कहना चाहिए, लेकिन जो शब्द गालियों के साथ उनके मुंह से निकल रहे हैं ये अपमानजनक है, ये हमारे लोकतंत्र का अपमान है, इसे नहीं कहना चाहिए। मोदी सरकार 10 साल हो गए, क्या अच्छा काम उन्होंने किया? क्या क्या काम किया? बहुत अच्छा काम किया है। जितने वादे किए थे उन्हें पूरा किया उन्होंने। धारा 370 हटाई, नोटबंदी के लिए हमारे श्री वो क्या कहते हैं माननीय जो संविधान लेखक हैं उन्होंने कहा, लिखा है उसमें कि हर 5 वर्ष के बाद नोटें बदल दी जाएँ, लेकिन किसी ने ज़रूरत नहीं की कभी बदलने की। मोदी जी ने रात 9 बजे नोट बदलने की घोषणा कर दी। उसके बाद उनका पहले का निर्धारित जो समय था, राम हम वहीं आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, इस पर भी उन्होंने पूरा वो किया, शिलान्यास किया। भव्य मंदिर तैयार हुआ। 22 जनवरी को उन्होंने सुंदर सा उद्घाटन किया। पक्ष विपक्ष सबको निमंत्रण भिजवाया, लेकिन विपक्षी लोगों ने इसे जो है एक मुस्लिम वोट के लिए केवल वहाँ पर नहीं गए। कहा हम राम के मंदिर में नहीं जाएंगे। आज राम के मंदिर में अगर छोटा सा गांव में कहीं मंदिर है तो उसमें भी सर रगड़ रहे हैं, नाक रगड़ रहे हैं, लेकिन राम सुनेंगे नहीं उनकी।
ये हमारी बद्दुआ है, मेरी अपनी मैं पूरे वृद्धाश्रम की तरफ से बद्दुआ दे रहा हूँ उन्हें, इसलिए कि जो कार्य उन्होंने किया है अति सराहनीय है। देश विदेश के लोग अति प्रसन्न हैं। भाजपा सांसद की अगर बात करें प्रतापगढ़ की, तो क्या यहाँ पर आए वृद्धाश्रम में? 3 बार आए हैं, तीनों बार कुछ न कुछ व्यवस्था के साथ आए हैं, और आखिरी बार तीसरी बार जब आए थे तो उन्होंने हम लोगों ने उनसे निवेदन किया कि मान्यवर हम लोगों को अयोध्या का दर्शन करवा लीजिए, और उन्होंने 12 मार्च की तारीख निश्चित की। गाड़ी भेज रहे थे, लेकिन हम लोगों ने उसे रोका कि भैया अभी हम लोग नहीं चल पाएंगे, इसलिए कि बहुत भीड़ है, हम लोग वृद्धजन हैं, दर्शन नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम लोगों ने उस कार्य को अभी त्यागा है, अभी छोड़ा है। 5 साल के काम की बात करें तो आप खुश हैं? आप? पूर्णतया मैं पूर्णतया खुश हूँ, इसलिए कि उन्होंने सामूहिक रूप सर्व जातीय कार्य किया है, कोई एक के लिए नहीं किया है कि वो भाजपा सपा बसपा कांग्रेस के लोगों को छोड़ना नहीं है। जिसको जो सुविधा मिलनी चाहिए उनकी तरफ से वो सारी सुविधाएं उन्होंने दिया है। अगर कोई गया है तो खाली हाथ नहीं लौटा है। हम ही नहीं, पूरा यूपी भाजपा की तरफ जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। उन्होंने जो काम किया है शायद ही कोई सरकार करे। कांग्रेस और जितने भी तेलुगु देशम वाले हैं, एक भी काम करने वाले ने आज तक इन लोगों ने जो भी काम किया खाली गरीबों का पैसा लेकर के ये लोग सत्यानाश कर दिए पूरे भारत का। और जब से नरेंद्र मोदी योगीनाथ आए हैं तब से आतंकवाद नाम की चीज़ ही नहीं है। आज जितने भी आतंकवादी थे सबको योगी जी ने मिट्टी में मिला दिया, ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। उसके बाद राम मंदिर बना दिया और कृष्ण मंदिर बनाने की तैयारी कर ही रहे हैं। भगवान करे ऐसी उनकी सद्बुद्धि हमेशा बनी रहे। सरकार जो सुविधाएं देती हैं, क्या आप लोगों को मिल रही है सुविधाएं? हाँ, जितनी सुविधाएं हैं बुजुर्ग लोगों के लिए, जैसे वृद्धाश्रम पेंशन योजना है, आयुष्मान कार्ड की है, ये सब सुविधा वो दे रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और समय पर आ रही है, ऐसी बात नहीं कि लेट लपेट भी होता हो, समझे ना। थोड़ा लेट लपेट हो जाओ तो उसकी कोई चिंता नहीं करनी चाहिए, लेकिन हर आदमी उससे सुखी और संपन्न है। तो सरकार से खुश हैं आप? हम बिल्कुल सरकार से एकदम बहुत खुश हैं। दिल खोल के मैं उन लोगों को आशीर्वाद देता हूँ कि वो हमेशा जीत के रास्ते पर ही चले आगे। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। इस वक्त मौजूद हूँ प्रतापगढ़ जिले के महुली वृद्धाश्रम में। वहीं आपको बता दें कि वृद्धाश्रम में जब हमने वृद्धजनों से खास बातचीत की तो उन्होंने बताया कि वह इस केंद्र की सरकार से संतुष्ट हैं और आगामी केंद्र की सरकार को जिताने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं यह वृद्ध अपने परिजनों को छोड़कर आसरा बनाए हुए हैं। एक वृद्ध का परिवार जो कि महुली में स्थित हो गया है। आपको बता दें कि करीब 75 से 80 लोगों ने मिल करके इस परिवार में एकत्रित हो गए हैं। वहीं आपको बताते चले कि यह वृद्धजन का परिवार एक सुखद परिवार है। वही उनका कहना है कि आगामी लोकसभा चुनाव में वह 100% मतदान करेंगे और लोगों से भी अपील करते हैं कि वो भी 100% मतदान करें। विकास गुप्ता, यूपी की बात। तो देखा आपने, वृद्धाश्रम के बुजुर्गों ने किस तरह से मोदी सरकार पर अपना भरोसा जताया है और वो तीसरी बार भी नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। ऐसे में देखना ये दिलचस्प होगा कि इस चुनाव में विपक्षी दलों का पीएम मोदी को सत्ता से बाहर करने का सपना क्या पूरा हो पाएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आप देखते रहिए यूपी की बात।